अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप एक नाम स्वेद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और सरमायाकारी। आज का ये हमारा टॉपिक एडवांस है और पीपीएससी की एग्ज़ाम में 2 या 3 एमसीक्यूज़ आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गुड्स हैविंग दी एबिलिटी, यानी अशिया के अंदर सलाहियत पाई जाती है टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स आर कॉल्ड, यानी अशिया को मज़ीद पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कैपिटल गुड्स, यानी जो मज़ीद अशिया को पैदा करने में मददगार साबित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग मशीनरी टूल्स। इफ़ दी प्रेजेंस ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट, जो हकीकी सरमायाकारी होती है, दी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, यानी जो पैदावार की सलाहियत होती है, ऑफ एन इकानमी, किसी मुल्क की माशियत में। ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज़, इंक्रीज़, बिकम्स वेरी लो, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इंक्रीज़, यानी जो पैदावार की सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है। द इन्वेस्टमेंट विच डज़ नॉट इंक्रीज़, यानी सरमायाकारी में इजाफ़ा नहीं होता। दी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, यानी जो पैदावार की सलाहियत होती है, ऑफ द इकानमी इज़ कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी माली सरमायाकारी। एट लेवल्स ऑफ इनकम, जो आमदनी की सतह होती है। दी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मीन खुद इख्तियार सरमायाकारी, यानी ऐसी सरमायाकारी होती है जिन्हें हम बिला सोचे समझे करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रिमेन सेम, इंक्रीज़, डिक्रीज़, ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है रिमेन सेम, यानी यकसां रहती है। इफ़ एन इकानमी इन्वेस्टमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय, यानी इकानमी के अंदर सरमायाकारी का तयन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ प्रॉफिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी। इन एन इकानमी बाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बैरूनी, एंड इंटरनल अंदरूनी, रेट ऑफ रिटर्न वी कैन डिटरमाइन, यानी रेट ऑफ रिटर्न का तयन कहाँ पर होता है। कंजम्पशन, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इन्वेस्टमेंट, यानी सरमायाकारी। इन एन इकानमी दी डिसीजन, जब इकानमी के अंदर फैसला किया जाता है टू मेक इन्वेस्टमेंट, यानी सरमायाकारी को बनाना, इज़ इन्फ्लुएंस्ड, यानी सरमायाकारी जो असर रखती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रॉस्पेक्टिव यील्ड्स, सप्लाई ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी जो मौजूदा वैल्यू है कैपिटल गुड्स की, इज़ कैलकुलेट बाय। ऑप्शन नंबर 1 पी वी, पी से मुराद प्रेजेंट, वी से मुराद वैल्यू, इज इक्वल आर, आर से मुराद रेट ऑफ रिटर्न, ओवर आई प्लस 1, आई से मुराद सरमायाकारी। आंसर द इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इज़। ऑप्शन नंबर 1 आई, ये छोटा आई है, इससे मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी शरह सूद। छोटे आई को हम छोटे आर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, उसका मतलब ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होता है। इज़ इक्वल आर ओवर पी वी माइनस 1। आंसर MEC, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सरमाया की मुख्ततम इस्तेदाद। CT इज़ नोन एज सप्लाई कर्व, डिमांड फॉर सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, स्टॉक ऑफ कैपिटल कर्व। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिमांड फॉर सप्लाई कर्व। MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, यानी जो कटौती की शरह है विच इक्वलाइज बराबर होती है दी प्रेजेंट वैल्यू, जो मौजूदा वैल्यू है, ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट, जो सालाना सरमायाकारी है, इज़ डिमांड प्राइस, सप्लाई प्राइस, प्रॉफिट अर्न
लॉसेस बेयर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है सप्लाई प्राइस, इसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इफ़ द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज, जब स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करता है, द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉल्स, राइजेस, रिमेन सेम, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है फॉल्स, यानी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो गिर जाती है। MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, AC रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद। ऑप्शन नंबर 1 एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी नई सरमायाकारी। इफ़ देयर आर गुड बिजनेस एक्सपेक्टेशन, द MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व विल शिफ्ट करता है, मुंतकिल होता है, इनवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है आउटवर्ड। द इन्वेस्टमेंट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड, यानी जो सरमायाकारी है असर रखती है बाई लेवल ऑफ इनकम, आमदनी की सतह पर, इज़ कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट, क्रॉस, स्ट्रीट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, यानी तरगीब याफ्ता सरमायाकारी। ये प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है और ऐसी सरमायाकारी होती है जिन्हें हम तरगीब देकर सोच समझ कर करते हैं। एट दी ऑप्टिमल स्टॉक ऑफ कैपिटल, ऑप्टिमल का मतलब होता है ज़्यादा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल। ऑप्शन नंबर 1 मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ इक्वल टू 1, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज़ ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, यानी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बराबर होती है सरमायाकारी के। द एक्सीलेटर थ्योरी हैज़ बीन मेड बाय स्मिथ, रिकार्डो, कॉर्नॉट, क्लर्क। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है क्लर्क। द COR इन सिंपल एक्सीलेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी जो सादा असूल इसरार का जो नज़रिया है सरमायाकारी का, इज़ वेरिएबल, वेरी लो, फिक्स्ड, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है फिक्स्ड। द एक्सीलेटर थ्योरी एस्टैब्लिश, जो एक्सीलेटर का जो नज़रिया है, असूल इसरार का जो नज़रिया है, एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ताल्लुक़ को कायम करती है, आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड इनकम, आउटपुट एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी पैदावार और सरमायाकारी के दरमियान ताल्लुक़ को कायम करती है। द चेंज इन आउटपुट, जब पैदावार में तब्दीली वाक़या होती है, ब्रिंग चेंज इन कैपिटल चेंज इन, यानी सरमायाकारी में बहुत बड़ी सरमायाकारी में भी तब्दीली वाक़या होती है। ऑप्शन नंबर 1 रियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नेट इन्वेस्टमेंट, यानी खालिस सरमायाकारी। द थ्योरी ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सीलेटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन नंबर 1 क्लर्क, M. All Cook। ऑप्शन नंबर 2 आंसर फर्म्स वेल इन्वेस्टमेंट इन रियल लाइफ, जब फर्म हकीकी ज़िंदगी में सरमायाकारी करती है, फॉलो दी पॉलिसी ऑफ, कौन सी पॉलिसी को फॉलो करती है, वेट, हरी, सी, बोथ A एंड C। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है बोथ A एंड C। द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स डिपेंड्स अपॉन, यानी जो डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स है इन्हिसार करता है, डिपेंड्स अपॉन इन्हिसार करता है, करंट आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ A एंड B। द वैल्यू ऑफ COR अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एक्सीलेटर, जो असूल इसरार का जदीद नज़रिया है, थ्योरी वाज कैन बाई मेड फिक्स्ड, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है फ्लेक्सिएबल। इन क्रूड
थ्योरी द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जब सरमायाकारी में तब्दीली वाक़या होती है। डिमांड आर ऑप्शन नंबर 1 एब्रप्ट, स्लो, मीडियम, नील। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है एब्रप्ट। इन मॉडर्न थ्योरी वाज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जब जदीद नज़रिए के मुताबिक जब सरमायाकारी में तब्दीली वाक़या होती है। डिमांड आर स्लो, मीडियम, नील। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है स्लो। द इफ़ेक्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, जब शरह सूद में कमी वाक़या होती है ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी, ज़री पॉलिसी के तहत ऑन इन्वेस्टमेंट इज़, जो सरमायाकारी होती है, नेगेटिव, नील, पॉजिटिव, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है पॉजिटिव, यानी सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है। टोबन्स क्यू थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन, ताल्लुक़ को कायम करती है। ऑप्शन नंबर 1 स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट, स्टॉक मार्केट एंड सेविंग। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। द टोबन्स क्यू रिप्रेजेंट्स, पेश करता है द मयर्स, मयर्स का मतलब होता है पैमाइश करना, ऑफ इंड्यूसमेंट टू सेव, प्रोड्यूस, इन्वेस्ट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इन्वेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्यू थ्योरी, क्यू नज़रिए के मुताबिक फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इन स्टॉक मार्केट, जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, लीड टू ब्रिंग फ्लैक्चुएशंस। ऑप्शन नंबर 1 आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ ए एंड बी। इफ़ द प्राइस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल इज लेस देन replacement cost, then the value of Q will be greater than 1, less than 1, equal to 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है greater than 1। IS कर्व was presented by, यानी IS खत को किसने पेश किया था? कॉर्नोट, चैम्बरलाइन, हिक्स। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है हिक्स। IS कर्व शोज, IS खत ज़ाहिर करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, मनफी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, सेविंग एंड इनकम। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। IS कर्व मैथमेटिकली स्लोप इज, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। छोटे आई से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद, शरह सूद के तब्दील होने से डेल्टा वाई यानी आमदनियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। IS कर्व विल बी वर्टिकल इफ़, IS ख़त अमूदी होता है। ऑप्शन नंबर 1 v बराबर है 0 के, v इज़ लेस देन 1, v इज़ इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है v इज़ इक्वल टू 0। IS कर्व वेल बी हॉरिजॉन्टल इफ़, IS ख़त मतवाज़ी होता है। v इज़ इक्वल टू 0, v इज़ इक्वल टू 1, v बराबर है 2 के, v इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंस, जब हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं। IS कर्व वेल शिफ्ट, IS ख़त मुंतकिल होता है राइट, लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है टू राइट, IS ख़त दाएं जानिब मुंतकिल हो जाता है। इफ़ टैक्सेस इंक्रीज़, जब टैक्सेस में इजाफ़ा होता है। दी IS कर्व विद शिफ्ट, IS ख़त मुंतकिल होता है राइट, लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है
लेफ़्ट यानी IS ख़त बाएं जाने मुंतकिल हो जाता है। व्हेन सेविंग इंक्रीज़ जब बचतों में इजाफ़ा होता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज़ इन वेल्थ मतलब जब हमारी दौलत बढ़ती है। दी IS वेल शिफ्ट IS ख़त मुंतकिल होता है टू राइट, टू लेफ़्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है टू लेफ़्ट यानी बाएं IS ख़त बाएं जाने मुंतकिल हो जाता है। दी IS कर्व शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन IS ख़त ताल्लुक़ शो ज़ाहिर करता है रिलेशनशिप बिटवीन यानी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ऑप्शन नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम यानी शरह सूद और कौमी आमदनी के दरमियान ताल्लुक़ पाया जाता है। दी IS कर्व इज़ कंसर्न्ड IS ख़त मुश्तमिल है विद जर्नल इक्विलिब्रियम इन ऑप्शन नंबर 1 मनी मार्केट, गुड्स मार्केट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है गुड्स मार्केट यानी गुड्स मार्केट मीन जहाँ पर अशिया का लेन देन होता है। दी ग्राफ स्लोप ऑफ IS कर्व इज़ स्लोप कहते हैं झुकाव को। ऑप्शन 1 डेल्टा I ओवर डेल्टा Y। I से मुराद रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेल्टा I यानी शरह सूद के तब्दील होने से ओवर डेल्टा Y आमदनियों में भी तब्दीली वाक़या होती है। व्हेन सेविंग्स आर डिक्रीज़ जब बचतों में कमी वाक़या होती है। दी IS विल शिफ्ट IS ख़त शिफ्ट होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, टू लेफ़्ट, टू राइट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है टू राइट यानी IS ख़त दाएं जाने मुंतकिल हो जाता है।